हम कहते हैं कि स्वदेशी सामान का ही उपयोग करो, तब प्रश्न उठता है कि हर देश अगर यही कहे तो हर देश का व्यापार तंत्र लुप्त हो जाएगा। समझ गए या नहीं? हम स्वदेशी सामग्री के भी पक्षधर हैं। महाभारत का अध्ययन के लिए पांडु की अस्थियों को स्वदेशी वस्त्र से ढका गया था, महाभारत में आता है। लेकिन आपके प्रश्न को मैं समझ रहा हूँ, स्वधर्मी ही रहें और स्वदेशी वस्तु का ही उपयोग हो। जब हम ऐसा आग्रह करेंगे तो हिंदू जो भारत के बाहर रहते हैं उन पर क्या विपत्ति प्राप्त होगी, इस पर भी विचार करना चाहिए। अच्छा, अब सेंधा नमक जो है वो विदेशी है या स्वदेशी है? पहले कभी स्वदेशी था, सिंध जब भारत में था। समझ गए? बहुत सी पूजन की सामग्री नेपाल से आती है, बहुत सी पूजन की सामग्री नेपाल में भारत से जाती है। तो हमने ये कहा कि पूरे विश्व में जो व्यापार तंत्र है, अगर हम यह प्रतिबंधित कर दें कि स्वदेशी सामग्री का ही उपयोग हो तो पूरे विश्व का व्यापार तंत्र ठप हो जाएगा। फिर बहुत से हवाई जहाज इत्यादि भी हमको नहीं मिलेंगे, रक्षा की सामग्री भी हमको नहीं मिलेगी। ऐसी स्थिति में स्वदेशी सामग्री को महत्व देना चाहिए और अपने देश में अधिक से अधिक उसके खपत का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। विधर्मी भी देश में रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में भी हिंदू रहते हैं, बांग्लादेश में भी रहते हैं, अरब राष्ट्र में भी रहते हैं, इंग्लैंड अमेरिका में भी रहते हैं, यहाँ तक कि रूस में भी रहते हैं, चीन में भी रहते हैं। हमको कोई भी भाव व्यक्त करना हो तो पूरे विश्व पर दृष्टि रखकर हमने कहा कि समान आचार संहिता विभाजन के बाद के स्वतंत्र भारत में हिंदुओं के अस्तित्व और आदर्श पर गुप्त या प्रकट किसी प्रकार से छलबल डंके की चोट से आक्रमण किए बिना हमारे सिद्धांत के अविरुद्ध और अनुकूल आचरण करने वाले विधर्मी भी देश में रह सकते हैं।